हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स एनवीरो टेक सिस्टम्स लिमिटेड। गाइस, जिस आईपीओ का डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 3 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 13 सितंबर को ओपन हुआ था, 19 सितंबर को क्लोज किया जा रहा है। 30.24 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जो कि 54 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 20 सितंबर का। 24 सितंबर लिस्टिंग डेट है। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 53 टू 56 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। 2000 शेयर्स की लॉट साइज। श्रेणी इंडिया शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज लीड मैनेजर, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, बिग सेल सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 96.48% का, पोस्ट इशू 68.75% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर 7.87 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में QIB से 3.07 टाइम का, HNI से 8.17 टाइम का, दोनों से ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला। रिटेल में 23.38 टाइम का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है रिटेल में। टोटल 14.32 टाइम का एक अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला, बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो इसका जो जीएमपी है अराउंड इसका जीएमपी 0 रुपीज, मतलब कोई भी जीएमपी अपडेट नहीं किया गया, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं। चांसेस है कि 0% का लिस्टिंग मिल सकता है। देखना ये कि जीएमपी अपडेट करता है या फिर नहीं लिस्टिंग से पहले। बिजनेस की बात करें, 2007 में फाउंड किया गया था। ये नॉइज मेजरमेंट और कंट्रोल सॉल्यूशंस का इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए मैन्युफैक्चर करता है, जो कि स्पेशलाइज है कस्टम इंक्लोजर्स का, जो है सो डिजाइन और सप्लाई में। स्पेशलाइज नॉइज रिडक्शन के लिए मशीनरी और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में सुटेबल है, बोथ इंडोर और आउटडोर एप्लीकेशंस के लिए। और कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट में इंक्लूड है नॉइज टेस्ट बोथ इंजन टेस्ट रूम अकॉस्टिक्स एनेकोइक सेमी एनेकोइक चैम्बर हो गए, अकॉस्टिक इंक्लोजर, एनविरोटेक नॉइज बैरियर्स, पॉलीकार्बोनेट नॉइज बैरियर्स, मेटलिक नॉइज बैरियर और इको बैरियर, अकॉस्टिक लोवर्स और एनविरोटेक मेटल डोर्स, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स है पोर्टफोलियो में। ये सर्विसेज इंडिया में, पूरे इंडिया में ऑफर कर रहा है सर्विसेज, और ट्रैक रिकॉर्ड भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी इस जो सो मेंटेन कर रहा है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री जैसे ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, सीमेंट एंड स्टील, ऑटोमोटिव एंड कंस्ट्रक्शन जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो है सो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स जो सो ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, अर्ली एंट्री किया है अकॉस्टिक इंसुलेशन सेक्टर में, जिससे कंपनी को डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सकता है। और प्रोमोटर जो है, इनके पास 2 डिकेड्स का वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, जिससे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है मार्केट डायनामिक्स का उसको समझ दे रही है, उसको समझ सकती है, अंडरस्टैंडिंग कर सकती है। और कंप्लीट टेक्निकल टीम है वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस के साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, जिससे कॉम्पिटेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को जो वाइड स्पेक्ट्रम के पूरे वाइड स्पेक्ट्रम में इंश्योर करता है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है R&D को लेकर और कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर, जिससे कंपनी जो है इनोवेशन के फोरफ्रंट पर रिमेन जो सो इनेबल करता है। और कंपनी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडस्ट्रीज के साथ जो सेंटर किया, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स के साथ, जिससे टेक्निकल एक्सपर्टाइज और मार्केट नॉलेज को भी जो सो इनहेंस कर रही है। सभी प्रोडक्ट रेंज अगर देखें तो अंडरगो रिगरस टेस्टिंग में जाता है और सर्टिफिकेशंस रिसीव कर चुका है रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, जिससे क्वालिटी और रिलायबिलिटी को कंफर्म करता है। एक्सटेंसिव कस्टमर डेटा बेस है, जो कि कवर कर रहा है अलग अलग सेक्टर्स सेगमेंट्स को, जो कि अंडरलाइन है कंपनी के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, मार्केट प्रेजेंस और ट्रस्ट। एम्प्लॉइज में 98 एम्प्लॉइज पीपल थे। फिनेंशियल की बात करें तो 22 में 18.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 28.7 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 2.5 करोड़ का। 24 में 46.8 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 11.4 करोड़ का। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे गाइस जो 24 का जो बॉटम लाइन है, बहुत ही सडन बूस्ट देखने को मिला है। प्रॉफिट में सडन बूस्ट है, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं करा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज करा, जबकि टॉप लाइन में ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू क्लोजली टाइड है उन इंडस्ट्रीज पर जो इकोनॉमिक सेंसिटिव टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में ऑपरेट कर रहा है, और जिसके कारण इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है या फिर इंडस्ट्री एक्टिविटी इस सेक्टर्स में जैसे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में रिड्यूस होता है, या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है, तो इसके बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। नॉइज कंट्रोल सॉल्यूशंस भी अलग अलग तरह सब्जेक्ट टू वेरियस इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी चेंजेस अगर आता है इस रेगुलेशंस और कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस में और कॉम्प्लायंट रिक्वायरमेंट्स कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट को अफेक्ट इंक्रीज कर सकता है, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस को अफेक्ट कर सकता है। मार्केट जो है नॉइज कंट्रोल सॉल्यूशंस का कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि पोटेंशियल कंपटीशन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और नए इंट्रेंट्स है, जिसके कारण कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा
और इससे प्रेशर में प्राइसिंग में प्रेशर लगाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट करेगा। और अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो लैंड और बिल्डिंग का परचेज करना चाहती है फैक्ट्री के सेटअप के लिए, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट इशू एक्सपेंस के लिए, फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लाया गया। देखिए कंपनी जो है 24 में प्री आईपीओ ईयर का परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, जिसके कारण वैल्यूएशन एक फैंसी सपोर्ट कर सकता है, और हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। इसलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो गाइस, मीडियम टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा रिस्क लेके। अगर आप रिस्क चाहते हो तो ही आप इसे अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।